928 ईस्वी में चीन का टैंग राजवंश। शाही महल का हर कोना सुबह की पहली किरण के साथ जाग गया है। दासियां तैयार हो रही हैं। शाही घराने की सुबह शुरू होने वाली है। राहों में गूंजने लगी हैं घोड़ों की टापें और घुड़सवारों के काफिले बढ़ रहे हैं अपनी मंजिल की ओर। एक लंबे अरसे के बाद महामहिम महाराज वापस आ रहे हैं। वहीं मझले राजकुमार जय भी 3 वर्षों के बाद घर लौट रहे हैं। पति और बेटे की आगवानी के लिए तैयारी में लगी हैं टैंग वंश की महारानी। राजकुमार यू पधार रहे हैं। महारानी प्रणाम। आओ यू, तैयारियां हो गई? हाँ, मंझले भैया यहाँ आते ही होंगे। महल में आ गया? शाही फरमान का इंतजार कर रहे हैं। बड़े भैया ने कहा पिताजी के आते ही इजाजत लेकर चले जाएंगे। वो कुइज़ाव जाना चाहते हैं। क्या हुआ माँ? महारानी पधार रही हैं। बड़े भैया। प्रणाम महारानी। तुम जा रहे हो? डरते हो? आप मेरी माँ हैं। 3 सालों से हम एक साथ हैं। तुम जानते हो मैं कौन हूं? अपने पिता से मेरा रिश्ता सबसे बड़ा है। माँ! तुम मेरी बेटी नहीं हो। चाहो तो बहुत कुछ बदल सकता है। मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ भी मुनासिब है। फिर भी मैं कोशिश करूंगी। क्या करने वाली हैं? अभी महाराज का स्वागत करना है। कुदरत के जलाल से शाही इकबाल बुलंद रहे, खुशहाली आए, उजाला हो गया है। कुदरत के जलाल से शाही इकबाल बुलंद रहे, खुशहाली आए, उजाला हो गया है। खुशहाली आए,
उजाला हो गया है। दासी का प्रणाम स्वीकार करें महारानी, आपकी दवा तैयार है। कुदरत के जलाल से शाही इकबाल बुलंद रहे, खुशहाली आए, उजाला हो गया है। कुदरत के जलाल से। महाराज के हुक्म से अपने कक्ष में वापस जाइए। स्वागत समारोह नहीं होगा। अपने कक्ष में वापस जाइए, स्वागत समारोह नहीं होगा। आप सभी अपने कक्ष में वापस जाइए। महारानी, महाराज ने सबको वापस जाने को कहा है। स्वागत समारोह नहीं होगा। महाराज कहाँ हैं? उनका काफिला शाही सराय की ओर मुड़ा है। महाराज चाहते हैं कि आदरणीय महारानी और दोनों राजकुमार कल सुबह गुलदाउदी परकोटे में पधारने की कृपा करें। राजकुमार जय, महाराज पधार रहे हैं। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। मेरे लिए ये खुशी की बात है, पिताजी स्वयं पधारे। शुरू हो जाओ। आपका जवाब नहीं। मैंने तुम्हें सीमा प्रदेश भेजा, मैंने कुछ गलत नहीं किया। मैं आज तुमसे यही कहूंगा कि पुरानी गलतियां दोहराओ मत। इस संसार में अनेक चीजें हैं, पर तुम्हें वही मिलेगा जो मैं खुद तुम्हें दूंगा। जो मैं ना दूं उसे लेने की कोशिश मत करना। पिताजी की ये सीख मैं याद रखूंगा।
मेरे साथ महल में चलो। राजकुमार जय पधार रहे हैं। जय आ गया। प्रणाम करता हूं मां। मां, 3 साल बाद आपको देख रहा हूं। आप ठीक तो है ना? मैं अच्छी हूं। तुम कैसे हो? हर दिन हर घड़ी बस आपको ही याद करता था। रोइए मत मां। बहुत तकलीफ हुई होगी। पर अब ठीक हो। नेकी कर दरिया में डाल, अच्छाई सबसे बड़ा इनाम है। फसल हरी भरी रहे। महाराज धीराज, हो गई है। जैसा आपने कहा, महारानी दवा खा रही है। नेकी कर दरिया में डाल। मेरी बेटी चैन चुपचाप रोज उनकी दवा में काली पापुंदी डालती है। असर देख रहा है। फसल हरी भरी रहे। दोपहर हो 10 दिन हो गए क्या? जी महाराज। पिताजी का बर्ताव पहले जैसा ही है? हाँ। आप इतने सारे फूल क्यों काट रही हैं? त्योहार आने वाला है। माँ, क्या हुआ? माँ, क्या हुआ? महारानी गिर गई। क्या हुआ इन्हें? महारानी, महारानी, क्या हुआ महारानी? राजकुमार क्षमा करें, दासी नहीं जानती, ऐसा 3री बार हुआ है। तबीयत खराब लग रही है। दवा लेती हैं? थोड़ा आराम कर लीजिए। त्योहार आने तक ये खत्म करना है। तुम अपने भाइयों से मिलाए। राजकुमार जय पधार रहे हैं। युवराज को जय का प्रणाम। आओ जय, यहाँ बैठो। शुक्रिया। प्रणाम भैया। कैसे हो यू? भैया, पिताजी आपसे मिलने चले गए, इसलिए हम आपसे नहीं मिल पाए।
घर से दूर रहना मुश्किल होता है। वो तो है। कुछ पता है माँ को क्या हुआ? पिताजी रक्त की कमी बताते हैं। माँ रोज दवा ले रही हैं। लगता है उन्हें कढ़ाई की धुन सवार है। त्योहार जो आने वाला है। पिताजी, युवराज से फिर मिलना शुरू कर दिया? मैं युवराज से क्यों मिलूंगी? मुझे सब मालूम है। क्या मालूम है आपको? जाओ, यहां से जाओ, समझी? फारस की खाली पाबंदी, इसके गुण पता है? रोज 2 ग्राम खाने से कुछ महीने बाद इंसान पागल हो जाता है। तुम सोचती हो तुम्हें सब पता है? महारानी तो पूरा कुनबा खत्म हो जाएगा। मुंह बंद रखो। मुल्क में कानून चलता है, घर में बड़ों की सीख, जो था वही रहेगा, एक घड़ी बीत गई। मुल्क में कानून चलता है, घर में बड़ों की सीख, जो था वही रहेगा, एक घड़ी बीत गई। महारानी की जय हो। दवा का वक्त हो गया है। चलता है, घर में बड़ों की सीख, जो था वही रहेगा। तो तुम ही चैन हो। जी महारानी, मेरा नाम चैन है। राजवैद तुम्हारे पिता हैं? जी। घर में बड़ों की सीख, जो था वही रहेगा। युवराज का चेहरा पीला पड़ने लगा है। महारानी मुझसे कुछ पूछ रही हैं? मैं सिर्फ आपकी दवा तैयार करती हूँ। युवराज के बारे में मुझे नहीं पता। सच में? अंदर आओ। मेरे भाई जा पहुंचे ऊंचे शिखर पर, एक का पता नहीं जिसके सिर पर न था शुभ फूल। राजकुमार जय लौट आया, पूरा परिवार फिर साथ है। आओ बैठो। क्या तुम्हें पता है कि हर त्योहार पर पूरा परिवार इस जगह पर क्यों इकट्ठा होता है? पिताजी प्रणाम। 90 महीने के 90 दिन सूरज और चांद मिलते हैं, जिसे गुलदाउदी पर्व कहते हैं। परिवार की शक्ति और एकता के लिए हम इस त्योहार को मनाते हैं। तुमने बिल्कुल सही कहा।
ये परकोटा गोल है, ये मेज चौकोर। जानते हो क्यों? स्वर्ग गोल है और धरती चौकोर। स्वर्ग में ही बनते हैं धरती पर जीने के नियम, जो सभी मानते हैं। हर एक की अपनी जगह है, यही है कुदरत का नियम। राजा प्रजा, पिता पुत्र वफादारी, पितृभक्ति, रिवाज, सदाचार और रिश्ते कानून से बनते हैं। किसी को कुछ कहना है? पिताजी, मैं क्विजाओ जाना चाहता हूँ, मुझे आपकी आज्ञा चाहिए। तुम क्या बाहर जाना चाहते हो? पहले कभी बाहर नहीं निकला, मैं दुनिया देखना चाहता हूँ। और किसी को कुछ कहना है? पिताजी, मुझे कुछ कहना है। क्या कहना है? मुझे पता नहीं ये ठीक है या नहीं। जब पता हो तभी बोलना। आपको जितनी दवा दी थी उसे खत्म नहीं किया आपने। दवा अभी बची है? महाराज, थोड़ी सी दवा बची है अभी। ले आओ। जी। महाराज, दवा की जरूरत नहीं है। ऐसा आप सोचती हैं। दवा पूरी और सही समय पर लेनी चाहिए। हर चीज का एक नियम है। दवा पिलाओ। माँ, पिताजी नाराज हो रहे हैं। माँ, दवा पी लीजिए। वहीं बैठो जब तक मां दवा न पी ले। पिताजी, माँ अगर नहीं चाहती तो दवा ना पिए। दवा पीने का एक नियम है, जैसे जीवन जीने का नियम है। तुम ये अच्छी तरह जानते हो। माँ, आप वर्षों से ये दवा पीती आ रही हैं, इनकार मत कीजिए। पी लीजिए ना। सही कहा, मैं वर्षों से यही दवा पी रही हूं, तो अब इनकार कैसा? तुम्हारी मां बीमार है, तुम ये सब नहीं जानते? जानते हैं पिताजी। बीमार का इलाज किया जाता है, इसमें ताज्जुब क्या? तुम क्या कहना चाहते थे? पिताजी, कल त्योहार की रात है। मैं कल शाही सैनिकों की कमान संभालना चाहता हूँ। मैं भी नई चीजें सीखना चाहता हूँ। राजकुमार जब लौट आए हैं, ये जिम्मेदारी वही संभालेंगे। यहां आओ जय। आज्ञा दें। त्योहार की रात को हमारे महलों की रक्षा का दायित्व शाही सैनिकों को सौंपा जाता है। कल उनकी बागडोर तुम संभालोगे, समझ गए तुम? मैं पिताजी को निराश नहीं करूंगा। तुम जानते हो क्या करना है। महारानी पधार रही हैं। पत्नी का प्रणाम स्वीकार करें। जानती हैं आपको यहां क्यों बुलाया? आज आपने
पूरे परिवार को दंग कर दिया है। आज परिवार आपके बर्ताव से दुखी है। देख लीजिए, आपके शरीर में रक्त बढ़ाने के लिए एक एक जड़ी बूटी मैं चुनता हूं, सही मात्रा में। इस कृपा के लिए धन्यवाद। दवा कड़वी है, पर आपको पित्त का प्रकोप है, हाजमा बिगड़ा है, रक्तचाप असंतुलित है, इसलिए चिड़चिड़ापन, थकान और आलस रहता है। बोलने के अलावा आप कुछ नहीं कर पाती। ऐसा खून की कमी से होता है। 10 साल हो गए हैं, किंतु मेरी बीमारी पर इस इलाज का कोई असर नहीं हो रहा। अगर आपके पिता लियोंग सम्राट ना होते तो आप देखती मैं आपसे कैसे बात करता। तो मैं इतनी नरमी से समझाने की कोशिश ना करता। आपको तो मालूम है, जब तक मैं सम्राट हूं और आप महारानी, हमें कर्तव्य निभाने होंगे। पूरे देश के लिए शाही परिवार एक मिसाल है। इस परिवार के कल्याण के लिए बर्दाश्त करूंगा ताकि शांति बनी रहे। पंछी घोंसलों में, सज्जन अपने घरों में, दरिया है शांत, रात हो गई है। पंछी घोंसलों में, सज्जन अपने घरों में, दरिया है शांत, रात हो गई है। महारानी की जय हो। आपकी दवा का वक्त हो गया है। घोंसलों में, सज्जन अपने घरों में, दरिया है शांत, रात हो गई है। धन्यवाद। जानते हो कल क्या है? कल गुलदाउदी पर्व है। उस दिन मेरी माँ की मृत्यु हुई थी। जब तुम बहुत छोटे थे, जंग पर मैं ज्यादातर बाहर रहता था। शायद यही कारण है कि हम दोनों के बीच एक दूरी आ गई। फिर भी तुम हमेशा मेरे प्यारे पुत्र रहे हो। मैंने जय को वापस बुलाया, इतनी जिम्मेदारी सौंपी। क्या तुम्हें पता है क्यों? शायद पिताजी आप उसे युवराज बनाना चाहते हैं। अगर तुम्हें इसमें कोई आपत्ति हो तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। पिताजी आप फिक्र ना करें, मैं इस योग्य नहीं कि सिंहासन पर बैठूं। पहले भी 2 बार मैंने दूसरे युवराज को नियुक्त करने की प्रार्थना की है। आपकी इच्छा ही मेरी इच्छा है। तुम आ गई।
महाराज ने क्विज़ाओ जाने की इजाज़त दे दी? मुझे यकीन है त्योहार के बाद अगर तुम पूछोगे तो वो मान जाएंगे। राजकुमार, अपनी चैन को अपने साथ ले जाना मत भूलिएगा। वहां पहुंच जाएं, फिर हम हमेशा साथ रहेंगे। पहले यहां से तो निकले। जरूर निकलेंगे। महारानी पधार रही है। पधारिए महारानी। उसे यहाँ बुलाओ। किसे बुला लूं मां? उसे बाहर बुलाओ। किसे? बाहर निकलो। इसे सजा सुनाओ। जिसने युवराज को बरगलाया है और जबरदस्ती शाही कक्ष में घुसने का कसूर किया है, उसे 20 कोड़े लगाने की सजा दी जाती है। बताइए युवराज, अब क्या करना है? जो कुछ भी हुआ मेरी गलती थी। महारानी से प्रार्थना है कि दया करें, इतनी सख्त सजा ना दें। उसे छोड़ दीजिए मां। ठीक है, इस बार छोड़ दूंगी। हालांकि कारण तुम नहीं हो। खड़े हो जाओ। मुझे सिर्फ ये कहना है कि त्योहार से पहले कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। तुम लोग जाओ।
महारानी ने जो पूछा था उसका पता लग गया है। आपकी दवा में आजकल ये फारसी बूटी डाली जा रही है। ये धीरे धीरे जहनी तौर पर इंसान को लाचार कर देती है। धन्यवाद। मुझे ये सब नहीं चाहिए। तो तुम्हें क्या चाहिए? महारानी जी, मुझे किसी इनाम का लालच नहीं है। वो जलील इंसान रहम के काबिल नहीं है। आप जो भी करेंगी उससे मुझे सुकून मिलेगा। ये निशान कैसे? तुम जेल क्यों गई? माफ कीजिएगा, मैं ये नहीं बता सकती। चलती हूँ। क्षमा कीजिए राजकुमार, महारानी अभी आराम कर रही है। कौन हो तुम? प्रणाम महाराज। ये औरत जिसे पकड़ा गया है शाही वैद्य की बीवी है। महाराज, ये औरत 3 दिन पहले महल में घुसी थी। अपने सिर उठाओ। खोल दो इसे। तुम लोग जाओ। ध्यान रहे इस घटना के बारे में किसी को पता न चले। याद रखना। उठ सकती हो तुम।
30 साल हो गए। मुझे लगा था फिर तुम्हें कभी नहीं देखूंगा। तुमने राजवैद्य से शादी कर ली। कभी तुम एक मामूली सिपाही हुआ करते थे जिसे किसी भी तरह राजा बनना था। तुमने लियांग के राजा को फुसला लिया, उनकी बेटी से शादी कर ली। तुमने तो मेरे पूरे कुनबे को जेल में सड़ाने की साजिश की थी। बाद में मैं किसी तरह वहां से भागी। घर से दूर तो मैं मर ही जाती। तभी शाही वैद्य ने मुझे बचा लिया। फिर उनसे नहीं तो किससे शादी करती? यहां क्यों आई तुम? अपने बेटे को देखने। तुम्हें महारानी ने बुलाया था? आज तक तो मैं उनसे मिली भी नहीं हूं। तुम्हारा कर्जदार हूं, सूद समेत वापस करूंगा। हमारे शाही वैद्य ने कई बरसों तक बड़ी ईमानदारी और वफादारी से शाही घराने की सेवा की है। सुजोहू के सूबेदारी के साथ आज से ही शाही वैद्य सेना में सभी की बागडोर संभालेंगे। उन्हें फौरन अपनी बेटी चैन के साथ रवाना होना है। ये महाराज का हुक्म है। महाराज की बड़ी कृपा है। महाराज की सेवा में दास कुछ कहना चाहता है। जाने से पहले अपनी सेवा का एक मौका दीजिए। कितने सालों से हमारे साथ हो? महाराज मुझे 15 वर्ष हो गए। अगर मेरे हाथों तुम्हारा कभी बुरा हुआ हो तो मुझे माफ करना। ऐसा मत कहिए महाराज, सेवक आपके लिए जान भी दे सकता है। तुम्हारी पत्नी ठीक तो है ना? जी महाराज। नई जगह है, उसे भी साथ ले जाना। महाराज की बड़ी मेहरबानी है, मैं हमेशा एहसानमंद रहूंगा। 2 महीने के लिए महारानी की दवा तैयार कर दी है। दवा देने से पहले उसे सिर्फ गर्म करना होगा। प्रणाम करती हूँ महाराज। तुम लोग जाओ। युवराज की माँ के दर्शन करने आई थी। आज उनकी बरसी है। बीस सालों से ये तस्वीर आपके पास है। आपके मन में इनकी ही सूरत बसी है। कुछ कहने आई थी? सुना है कल कोई पकड़ा गया। आपने काफी पूछताछ की। इसमें गलत बात क्या है? बिल्कुल नहीं। अब मुझे आज्ञा दीजिए।
राजकुमार जय पधार रहे हैं। तुम सब जाओ। माँ, सालों से तुम्हारे पिता मुझे दवाई दे रहे हैं। 10 दिन हुए, उन्होंने नुस्खा बदल दिया। अब वो एक नई बूटी दे रहे हैं। कल आप बीमार थी, इसी की वजह से। पिताजी ऐसा क्यों कर रहे हैं? सुनो जय, त्योहार के बाद मैं तुम्हें सब बताऊंगी। हर रोज तुम्हारे पिता के सामने मैं अनजान बनी रहती हूं। मुंह से आवाज किए बगैर बिना बताए ये जहर पीती जाती हूं। कोई कुछ नहीं जानता। जैसा तुम्हारे पिता ने सोचा है वैसे ही मरूंगी। पर बिना लड़े नहीं। त्योहार की रात सब खत्म हो जाएगा। मेरे और भाई जानते हैं? नहीं। अगर मैं ना लौटता तो भी आप यही करती? बिल्कुल। तो आपने मुझे क्यों बताया? ताकि तुम राजा बनो। आप पिताजी को मार डालेंगी? उन्हें गद्दी छोड़नी पड़ेगी। उन्हें मारूंगी नहीं। मां, एक बेटा अपने पिता के खिलाफ नहीं जा सकता। चाहे जो भी हो, वो मेरे पिता हैं। देखो जय, अपनी इच्छा के विरुद्ध तुम्हें कुछ नहीं करना है। सुख में प्रार्थना, दुख में धन्यवाद। एक प्रहर बीत गई। सुख में प्रार्थना, दुख में धन्यवाद। एक प्रहर बीत गई। सुख में प्रार्थना, दुख में धन्यवाद। एक प्रहर बीत गई। मां, आपका बेटा आपके साथ है मां। अब आपको फिर कभी ये जहर नहीं पीना पड़ेगा।
युवराज पधार रहे हैं। आपने मुझे बुलाया था, क्या आज्ञा है? तुम लोग जाओ। तुम्हारे लिए एक बहुत ही खास पोशाक बनाई है। इसमें ये फूल भी लगाया है। क्यों लगाया है ये फूल? तुम्हारी रक्षा के लिए। मेरी रक्षा के लिए? ये आप कैसी साजिश कर रही हैं? त्योहार पर ये पोशाक तुम जरूर पहनना। नहीं पहनूंगा। पहननी पड़ेगी। नहीं पहनूंगा। हरगिज़ नहीं पहनूंगा। क्या करना चाह रही हैं आप? राजकुमार, खबर पहुंच गई थी कि तुम आने वाले हो। मैं इंतजार कर रही थी। मैं यहां तुमसे एक जरूरी बात करने आया हूं। तुम्हारी मां महल में क्यों आई थी? मुझसे मिलने के लिए। वो पहले भी कभी आई थी? नहीं, क्यों पूछा? मुझसे कुछ छुपाओ मत। मैं तो तुम्हें हर बात बता देती हूँ, जो भी पता है। महारानी फूल क्यों काटती रहती हैं? सुना है वो फूल त्योहारों के लिए है। काशितकारी करने वाली दासियों ने उन्हें 10,000 फूल बनवा कर दिए हैं। 10,000? सारे फूल सेनापति विल को भिजवाए गए हैं। जो प्रांतीय सेना में है? हाँ। तुम्हें कैसे पता? पिताजी को कहते सुना था। क्या सुना है? कुछ नहीं। चैन, दरवाजा खोलो। चैन, तुम कहाँ जा रहे हो? क्या हुआ? महल में कुछ होने वाला है, बहुत भयानक। मुझे जाना होगा, जल्दी जाना होगा। युवराज को प्रणाम करता हूं। युवराज, ये मेरी पत्नी है। बैठो, जल्दी युवराज का स्वागत करो। निकल जाओ यहाँ से।
चले जाओ। युवराज से कैसे बात कर रही हो? माँ, ये हमारे युवराज हैं। निकल जाओ, चले जाओ। युवराज माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए। युवराज माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए उसे, माफ कर दीजिए। गलती मेरी थी, तुम्हें महल में नहीं भेजना चाहिए था। माँ, युवराज मुझे कभी धोखा नहीं देंगे। तुम दोनों कभी नहीं मिल सकते। मगर किस लिए? मत पूछो। अब तुम उनसे दोबारा कभी मत मिलना। महल में कुछ होने वाला है, हमें उन्हें ढूंढने जाना होगा। बिल्कुल नहीं। ये क्या हो रहा है? चैन, तुम बाहर जाओ। कितने बरस बीत गए, मैंने तुमसे कभी कुछ नहीं पूछा। ये तो बता दो, मुझसे क्या छिपा रही हो? महल में क्यों भेजा? शाही हुक्म से मैं यहाँ का सूबेदार हूँ। कौन हो तुम लोग? तुमने कोई खास बात छुपाई है? जाओ महल में, बेटी को बचाओ।
युवराज पधार रहे हैं। शुरुआत कब होगी? तो तुम जानते हो। कैसे पता लगा? उससे आपको क्या? ये बताइए कब शुरुआत होगी? त्योहार की रात को। तुम क्यों डरते हो? तुम्हें नुकसान नहीं होगा। मुझे नुकसान कैसे नहीं होगा? मैं युवराज हूं। सारा देश यही सोचेगा कि यह सब मेरा किया धरा है। इससे क्या फर्क पड़ता है? हाँ? आप पागल हो गई हैं। आप अपना होश खो बैठी हैं। पिताजी सही कहते हैं। आपको रोज दवा पिलानी चाहिए जब तक कि आप मर ना जाएं। चले जाओ। जो आप करने वाली हैं, उसमें मेरी जान तो जरूर जाएगी। यानी आप हमेशा मेरी जान लेना चाहती थी, है ना? हाँ, तुम्हारी मौत चाहती हूँ। महारानी, किस्मत से घाव गहरा नहीं है। युवराज ठीक हो जाएंगे। मुझसे कुछ और छिपा रही हैं। क्यों कर रही हैं ये? और कोई रास्ता नहीं है। मैं हाथ जोड़ता हूं। ये मत कीजिए। इसी में आपकी भलाई है। जानती हूं। पर नहीं मानूंगी। देखो, तुम्हारे पिताजी आने वाले हैं।
तुम्हारे रिश्तों के बारे में मुझे पता चल चुका है। तब से मैं कोई रात सोया नहीं। तुमने कभी ये सोचा मुझे कैसा लगेगा? तुम्हारा दोष नहीं, मैं अच्छी तरह जानता हूं। मैं जानता हूं उसी ने तुम्हें बहकाया है। पिताजी, तुम्हारी माँ कहाँ है? पिताजी, माँ तैयार हो रही हैं। मैं भी देख कर आता हूं। ये फल तुम्हारी माँ को बहुत पसंद थे। त्योहार के बाद भी बुरी रूहों से रक्षा के लिए वो इन्हें पहना करती थी। जी। अपनी माँ की याद में हर वर्ष आज के दिन तुम भी इन फूलों को अपने बालों में जरूर लगाना। मैं याद रखूंगा पिताजी। राजकुमार जय पधार रहे हैं। माँ, वॉन को क्या हुआ? वो सब जानता है। वो बता देगा? फूल तैयार हैं, उन्हें जरूर खिलना होगा। सही कहा। सुनो जय, तुम जाओ।
वफादारी, पितृभक्ति, परंपरा, सदाचार। सेनापति के हुक्म से आपके कठिन परिश्रम का इनाम है शानदार भोजन। तब तक आदरणीय सेनापति महल की रक्षा करेंगे। हुक्म सिर आंखों पर। राजकुमार को धन्यवाद। पिताजी कहाँ हैं? महारानी ने आपके लिए मदद भेजी है, आप इस तरफ आइए ना। महाराज और महारानी की जय। शाही वैद्य का परिवार बाहर खड़ा है। उन्हें यहाँ ले आओ। तो ये तुमने किया था। जाओ सब लोग। महाराज, मैं अभी भी जिंदा हूं। कितनी नफरत भरी है आप में। रात के अंधेरे में हम पर हमला करवाया, एक बार फिर धोखा दिया आपने। कितने ढोंगी और कायर हैं आप। ये रही मैं और मेरी बेटी। मार डालिए हमें। तुम महारानी से मिल गई थी, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। पर मेरे पति और बेटी का क्या कसूर? वो मेरे बारे में कुछ नहीं जानते। पर मेरे बारे में बहुत कुछ जानते थे। पिताजी, ये औरत कौन है? चुप रहो। वान, बताती हूँ ये कौन है। महारानी। ये वही तस्वीर वाली औरत है। महारानी। तुम्हारे पिता की पहली पत्नी, तुम्हारी माँ। पिताजी, क्या ये सच कह रही है? हाँ, ये सच है। अब तो तुम्हें सुकून मिल गया। हाँ, मैं उसे बताना चाहती थी उसके पिता कैसे इंसान हैं। आपने तो कहा था उनकी मृत्यु हो गई।
माँ, आपने क्यों बताया हमें? चैन रुको, चैन रुको, चैन, चैन मेरे बच्चे रुक जाओ। अभी कुछ और भी बचा है? पता चल जाएगा। ये क्या किया? माँ, अब बासी आपके हाथ में नहीं रही। क्या लगता है आपको मुझे सब कुछ पता है आपके घिनौने रिश्तों के बारे में? जानता हूँ आप और जय क्या करने वाले थे, लेकिन ये मैंने पहले कर दिया है। पागल हो गए हो? पागल नहीं हूँ, मुझे राजगद्दी चाहिए, मुझे राजा बनना है। आप मुझे पसंद नहीं करते, मुझे अच्छे से पता है। किसी ने मेरी परवाह नहीं की है, मेरे बारे में कभी किसी ने नहीं सोचा। वो तुम्हारा भाई है। मालूम है, मैं उसे मारना चाहता था। मैं उससे नफरत करता हूँ, सबसे नफरत करता हूँ। माफ कर दीजिए।
ये
पकड़ो इसे!
मेरे प्यारे बेटे को मरवा डाला। तुम्हारी साजिश के बारे में उसने बताया था। जानती थी वो यही करेगा। तुम सचमुच पागल हो। मैंने कुछ सोचा था। मैं वैन को युवराज पद से हटाने वाला था, तुम्हें युवराज बनाने वाला था। मैंने कहा था जो मैं ना दूं उसे हासिल मत करना। शाही झंडा भेजा, फिर भी तुम उसके सामने नहीं रुके। मुझे पता था मैं ये जंग कभी नहीं जीत पाऊंगा। मेरी जान जाए या मुझे गद्दी ना मिले। पर मैं आपको बताना चाहता हूं पिताजी, मैंने राजगद्दी के लिए बगावत नहीं की। जो कुछ भी किया मां के लिए किया। कुदरत से इंसान मिले, सुख समृद्धि फैले। आधी रात हुई, इस घड़ी गुलदाउदी पर्व शुरू होता है।
कुदरत से इंसान मिले, सुख समृद्धि फैले, आधी रात हुई, इस घड़ी गुलदाउदी पर्व शुरू होता है। महारानी की जय हो। आपकी दवा का वक्त हो गया। गद्दार राजकुमार को क्या सजा मिलनी चाहिए? घोड़ों से बांध के चीर देंगे। सुनो जय, मैं तुम्हारी जान बख्शने को तैयार हूं, अगर तुम एक काम कर सको। आज से रोज तुम्हें अपने हाथों से अपनी मां को दवा पिलानी होगी। मां, मैं कुछ नहीं कर पाया, मुझे माफ कर दीजिएगा।
你的泪光，柔弱中带伤，惨白的月弯弯勾住过往，夜太漫长，凝结成了霜，是谁在阁楼上冰冷的绝望？雨轻轻弹，朱红色的窗，我一生在纸上被风吹乱，梦在远方化成一缕香，随风飘散你的模样。菊花残满地上，你的笑容已泛黄，花若人断肠，我心事静静躺，北风乱，夜未央，你的影子剪不断，徒留我孤单在无眠深霜。花已香完，飘落了灿烂，凋谢的世道上，命运不堪。愁墨渡江，球心拆两半，怕你上不了岸，一辈子摇晃。谁的江山，马蹄声狂乱，我一生的戎装，呼啸沧桑。天微微亮，你轻声的叹，一夜惆怅，如此